दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हुए हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। ये स्तुति, आराधना, धन्यवाद के साथ इस गवाही के लिए भी हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि ये सब आप ही की ओर से है। आप हमारे परिश्रम को व्यर्थ जाने न देते हैं, परंतु आप हमें बरकत देते हैं। प्रभु, हमारे बोए गए बीजों को आप समय पर बराबर देकर उनका फल हमें प्रदान करते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं मसीह के पवित्र नाम से, और दुआ करते हैं प्रभु आज के सारे दशवांश अर्पण और उठाने के बेटों के लिए। प्रभु, इन सब बेटों को आप स्वीकार करें, मसीह के लहू में इन्हें पवित्र ठहराएं और तेरे राज्य की बराबर के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण होने के लिए प्रभु आप स्वीकार करें। और जिन्होंने जो कुछ भी बीज तेरे राज्य के अंदर बोए हैं, मैं दुआ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से कि उन्हें बोने वाले को बीज भी तू उपलब्ध करता है और उनकी बराबर भी तू करता है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में जो कुछ उन्होंने तेरे राज्य के लिए दिया है, सत्य में आज उनके जीवन से 2 कुरिन्थियों 8:9 के निमित्त निर्धनता का श्राप टूटे और धनाढ़ की आशीष आए। और यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में मसीह यीशु ऐसा अनुग्रह दे ताकि जो कुछ उन्हें आवश्यक हो सब कुछ उनके पास बहुतायत से रहे और किसी बलि वस्तु की कमी घटी न हो। और दुआ करते मसीह यीशु के नाम से न केवल 100 गुना प्रतिफल लेकिन 1000 गुना बराबर दे और तेरी महिमा कर। और तेरे दास के लिए भी हम दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक से बढ़कर उन्हें आशीषित कर। और आज के शब्द के द्वारा हमें वचन में, विश्वास में और भी बराबर मिले। और यीशु मसीह के नाम से हम आत्मा के द्वारा और भी सजग और जागृत होकर तेरे आने की बात जोते रहें और दुनिया की सब व्यर्थ बातों से मन फिराएं और तेरी महिमा हमारे जीवन के अंदर होने पाए। पवित्र आत्मा, कलीसिया आज कान खोलकर तेरे शब्द को सुनने हैं और जो तू कहना चाहता है हमसे कह, ताकि तेरी महिमा कलीसिया के द्वार हो। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे और भाई हरीश गलानी का हम परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। Praise the Lord. इससे पहले कि हम शुरुआत करें, परमेश्वर का आत्मा मुझे जब मैं बाहर खड़ा था कुछ एक और विषय ऐड करने के लिए अगुवाई कर रहा था, तो हम पहले 2-5 मिनट में उसको देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं यहेजकेल की पत्री 37 अध्याय में। इसका पहला पद मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर देता हूँ, हम डीप में नहीं जाएंगे इसमें। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अब बाइबल परमेश्वर कहता है यहेजकेल नबी को एक दर्शन दिखाकर एक सूखी हड्डियों का दृष्टांत उसे दिखाता है। और वह तराई मतलब 2 पहाड़ों के बीच या किसी पहाड़ की ढलान में वह तराई थी और वहाँ पर उसे क्या दिखाता है? सूखी हड्डियाँ। एक और वचन पढ़ लीजिए। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। अब वह कहते उसने चारों तरफ से घुमा के उसको दिखाया कि जो हड्डियाँ थी वह क्या थी? सूखी थी। वह खुली फैली हुई थी और क्या थी? सूखी, बहुत सूखी थी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो जब हड्डियां जल जाती हैं तो आप किसी हड्डी को उठाते हैं, अगर बहुत सूखी होती है ना तो उठाते ही वो टूट जाती है। यानी ऐसी हड्डियां थी जो पूरी तरीके से क्या थी? उसके अंदर मतलब सड़न आ चुका था, हम ऐसा कहें। आप घर में जाके इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना। प्रभु यहेजकेल नबी से पूछता है कि क्या ये हड्डियां जीत सकती हैं? तो वह थोड़ा अचंभित होकर उससे कहता है प्रभु तू ही जानता है। फिर परमेश्वर उससे कहता है एक काम कर, इन हड्डियों से क्या कर?
नबूवत कर परमेश्वर का वचन कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीधा आते हैं इसका 10 पद क्या होता है। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई। देखिए, जब यह नबूवत करने लगा, बाइबल कहता है जो फैली हुई हड्डी थी वह हड्डी हड्डी से जुड़ने लगी। यानी बहुत सारे जो लोग थे जिनकी हड्डियां तितर बितर होके फैल चुकी थी, वह हड्डी अपने हड्डी के पास जाकर क्या करने लगी। वह हड्डी ऐसा नहीं किसी और की हड्डी है किसी और से मिले, जिसकी हड्डी थी वो वहां से निकलकर उसी के साथ जाके मिलने लगी। और बाइबल कहता है कि वह जब भविष्यवाणी कर रहा था उसमें क्या हुआ, पहले तो ढांचा बना, फिर उसमें मांस आया, अब उसके अंदर जब उसने भविष्यवाणी की तब क्या आई, सांस का मतलब जीवन आया। आगे, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए। हाँ, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जब वे खड़े हो गए अपने पांवों के बल पर, और एक क्या हो गए, बड़ी सेना। एक अध्याय में लिखा है विशाल सेना हो गए। हालेलुया। तो परमेश्वर सूखी हड्डियों से क्या कर सकता है, जीवन देकर एक सेना को तैयार कर सकता है। अब अमूमन ये जो दृष्टांत है यह इज़राइल के विषय में लिखा गया है कि जब इज़राइल तितर बितर होकर फैल गया था, उसका जो फैलाव है इज़राइल जाति का, इज़राइल देश का, वह पूरी तरीके से सूखा हुआ था और ऐसे उनको नाश किया गया था, कोई किस कोने में कोई किस कोने में, इस रीति से पूरी तरीके से इज़राइल तितर बितर हुआ था। और परमेश्वर ने इस अंतिम समय में क्या किया, उनको वापस से बहाल किया। 1948 में जब इज़राइल को वापस से राष्ट्र मिला, तब करीबन हम देखते हैं 1900 साल के बाद इज़राइल का वापस से निर्माण होता है। कुछ बात को समझिए, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ। इज़राइल, यह अध्याय बताता है कि इज़राइल जो है उसका वापस से अस्तित्व आता है। इसके 38 अध्याय में आइए। फर्स्ट में आइए। अगर इसमें टाइटल लिखा होगा तो ठीक ना, इसमें टाइटल नहीं लिखा है, मैं आपको जस्ट बता देता हूं। मेरे बाइबल में लिखा है गोग और मागोग के बारे में नबूवत। आप घर पे जाके इस अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने पुराना नियम नहीं पढ़ा है थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पढ़िएगा। यह अध्याय बताता है एक युद्ध के विषय में, एक युद्ध जिसके विषय में, और वह इज़राइल के विरुद्ध में उठने वाला युद्ध है। और बड़ी ताकतें जो हैं वह इज़राइल के विरुद्ध में पंक्ति बांध के आ रही हैं इस अध्याय के अंदर। और परमेश्वर कहता है वह खुद नहीं आ रही हैं, परमेश्वर उनको खींच के लेके आ रहा है। जैसे घोड़े के नथनों में नकेल डाली जाती है, इस अध्याय में लिखा है मैं तुम लोगों को नकेल डालकर खींच लेकर आऊंगा इज़राइल में। तुम डराओगे इज़राइल को, लेकिन मैं तुम्हारी कब्रें यहां बनाऊंगा इज़राइल में। छोटा सा देश है और बड़े देश जो हैं वह इज़राइल के विरुद्ध पंक्ति बांध रहे हैं। अब मैं क्यों, आपको प्रभु ने मुझे कहा बताने के लिए, क्योंकि यह आज की वर्तमान परिस्थिति है। आज जो इज़राइल जहां पर खड़ा है, इस अध्याय के अंदर जब आप खुद पढ़ेंगे, हम बाद में इसको डीप में जाएंगे, मैं जस्ट आपको ब्रीफ बताना चाहता हूं कि हम कौन से एरिया में इस समय रुके हुए हैं। यह जो यहेजकेल 38 का युद्ध है वह किसी भी क्षण अब थोड़े समय में स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इज़राइल के विरुद्ध के अंदर रशिया होने दीजिए, ईरान होने दीजिए, टर्की होने दीजिए, जो मेन बाइबल में जो देश लिखे हुए हैं, वे पूरी योजनाओं के साथ क्या कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में चढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि ये युद्ध जो है यह कलीसिया के लिए एक बड़ा चिन्ह है। समझिएगा इस बात को, इस युद्ध का होना कलीसिया के लिए एक बड़ा चिन्ह है। क्योंकि जैसे जैसे इज़राइल इस युद्ध की ओर बढ़ेगा, परमेश्वर का अभिप्राय कलीसिया को लेकर, उसको निकालने को लेकर यहां से बहुत जल्दी पूरा होगा। कुछ समझ रहे हैं? यानी हम यहां जी रहे हैं इस आशा में कि परमेश्वर कलीसिया को लेकर जाएगा। समझ रहे हैं? यह युद्ध जैसे जैसे नजदीक आएगा, फिर मैं यह नहीं कह सकता कि इस युद्ध की शुरुआत में या इस युद्ध के मध्य में, वह अब तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है,
लेकिन इस युद्ध का निकट आते जाना इस बात का चिन्ह है कि परमेश्वर अपने चीजों को, अंत के समयों को समेटना आरंभ किया है। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे जैसे इस विषय में इजराइल के लिए प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करो। न सिर्फ हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करनी है, हमें इजराइल के उद्धार के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनकी आंखें खुलने पाए, उनके जितने सारे ज्ञानेंद्रियां खुलने पाए, मसीह को अधिकाधिक लोग क्या करें, समझने पाए। हालेलुया। तो इस चीज के ऊपर अपना ध्यान बनाए रखिए। आपके पास नेट है, इंटरनेट है। धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे, और आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइए। आप अगर आप अब भी देखते होंगे तो आपको पता होगा इजराइल और हमास के बीच जो ईरान का प्रॉक्सी है, यानी ईरान का एक मोहरा है, युद्ध स्टार्ट है और धीरे धीरे ईरान इन्वॉल्व होते जा रहा है। हालेलुया। तो चीजें जो हैं वह स्टार्ट होना शुरू की हैं। मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर जो है हमें, जिसे लूत के समय के अंदर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए निकले थे दूत, तो परमेश्वर अपना अभिप्राय प्रकट करता है इब्राहिम के ऊपर। तो इब्राहिम बैठ नहीं जाता, लूत के लिए मध्यस्थता करता है, बराबर। तो हमें इजराइल के लिए, उनके उद्धार के लिए मध्यस्थता करनी है कि परमेश्वर जो उद्धार आपने हमको दिया है उनमें से अधिकाधिक लोग अगर बचाए जा सकें तो यह परमेश्वर के लिए और हमारे लिए एक बड़ी सफलता होगी। आमीन। आइए हम वापस आते हैं जहां पर हम थे, अपने मुद्दे की तरफ। मत्ती 24 अध्याय उसका 3 पद हम पढ़ते हैं पहले। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मैंने आपको अगले सभाओं में बताया था कि जब चेले यीशु मसीह के पास आए थे तब उनके विचारधारा, उनके मानसिक जो विचार थे वह कैसे थे। उन्होंने परमेश्वर के राज्य को या कलीसिया के विषय में, अन्य जाति के विषय में गहराई से नहीं समझा था, पहली बात। दूसरी बात, बार बार यीशु उनसे बात कर रहा है। हमने यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर देखा, अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा वचन पढ़ेंगे वहां पर यीशु कलीसिया के विषय में और उसके उठाए जाने के विषय में बात कर रहा है कि मैं थोड़ी समय में जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं जा रहा हूं वापस आऊं और तुम्हें ले जाऊं। तो यीशु मसीह उन्हें एक उदाहरण के रूप में कलीसिया को दर्शाते हुए एक चिन्ह के रूप में उनको बताता है, लेकिन चीजें उनके समझ में नहीं आ रही थी। अब थोड़ा सा इस चीज को समझिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह जो सवाल है, मैं क्यों इस वचन के ऊपर इतनी समय से रुका हुआ हूं, उसका एक अभिप्राय है करके। जब तक आप बाइबल को जिस मंशा से लिखा गया है नहीं समझ सकते हैं, यह एक छोटी जगह है जहां पर अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो पूरे अध्याय का जो अर्थ है वह उल्टा हो जाएगा। जब हम प्रकाशित वाक्य में चलेंगे, ऐसी बहुत सारी जगह आएंगी जहां पर हमको थोड़ा थोड़ा पकड़ना बहुत जरूरी है कि आखिर में यह वचन किस तरफ हमें लेके जाता है। आप एक रास्ते पर होते हैं जहां से 3-4 रास्ते जाते हैं, लेकिन आपको चुनाव करना है कि वह रास्ता कौन सा है। अगर आपको पता नहीं है, आप अलग अलग रास्तों पे जाते हैं, गूगल मैप स्टार्ट करते हैं, कभी गूगल मैप स्लो चलता है तो आपको गलत डायरेक्शन में भेज देता है। हुआ है आपके साथ ऐसा? हुआ है? फिर क्या होता है, वापस से उसको करेक्ट करने के लिए आपको बहुत घूमना पड़ता है। तो यहां पर जिस मंशा से, जिस अभिप्राय से वचन को लिखा गया है, जब हम इसके ठहराव में आते हैं, जब समझना आरंभ करते हैं, तब हमें आगे की जो स्टडी है उसको समझना आसान होता है। इसीलिए जिस अभिप्राय से यहां पर वे सवाल करते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहां लिखा है जगत के अंत का, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है व्हाट शैल बी द साइन ऑफ। ब्रदर कंप्लीट कीजिए उसको।
और जगत के द और तेरे साइन आने- ऑफ दाई कमिंग एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा है? एंड ऑफ द। यहां यह दर्शा रहा है कि जगत जिसमें हम जी रहे हैं उसका अंत कब होगा, यानी सारा जगत कब समाप्त होगा करके। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था ग्रीक ट्रांसलेशन में आप जाएंगे, वहां पर एक वर्ड दिया गया है। ब्रदर स्लाइड लगाइए जरा उसकी फर्स्ट वाली। अब थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके मैं आपके लिए आसान करते जाता हूं। नीचे आइए, नहीं ऊपर से, सॉरी, हाँ ऊपर जाइए। ये देखिए, ये क्या है? मत्ती, ये 24 अध्याय का 3 वचन। देखिए ये मत्ती 24 अध्याय, ये इसका। अब ये जो ब्लू में लिखा है और ये ब्लैक में लिखा है, इसको थोड़ा समझिएगा। मैं आपको इस बात के ऊपर थोड़ा सा ठहराना चाहता हूं। यह जो ब्लैक में लिखा है ना शब्द, ये देखिए, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा? जिसके अंदर नया नियम लिखा गया है। पुराना नियम इब्री में लिखा गया है, नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। तो जब हम ट्रांसलेशन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड ट्रांसलेट होते होते उनका जो मेन बोलने का इम्पैक्ट है या ताकत है वह खत्म हो गई या अपने लक्ष्य से भटक गए। यह जो ब्लैक वाले शब्द हैं यह ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। और ये जो है ना ब्लू में, यह आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए दिया गया है। इसका मतलब ट, इसका मतलब सेमियन, इसका मतलब टेस। समझ रहे हैं? जैसे हम सिंधी को देवनागरी भाषा में पढ़ते हैं ना, तो देवनागरी लिखते तो हिंदी में है, उसी रीति से समझने के अभिप्राय से इसको लिखा गया है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। और जो रेड वाले हैं ये इंग्लिश बाइबल है, यानी वर्ड टू वर्ड ग्रीक से इंग्लिश में क्या किया गया है। अब आप समझ गए? ब्लैक वाला क्या है? ग्रीक है। ब्लू उसका मीनिंग है, और हम क्या करेंगे? रेड को पढ़ेंगे, तब हमको असली मायने पता चलेंगे। चलिए लास्ट लाइन में आइए ब्रदर, ऊपर जाइए। हाँ रुकिए, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये ग्रीक, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? पैरोसियास। क्या है? अब ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अगर आप नए हैं आपको समझना बहुत कठिन होगा। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ब्रदर अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, स्क्रीन को, क्योंकि ऑनलाइन दिख जाएगा बाद में। ये क्या है? ये पैरोसियास का मतलब है यीशु मसीह का दूसरी बार यहां पर आना पृथ्वी पर। हालेलुया। यह ग्रीक ट्रांसलेशन है। यहां लिखा है कमिंग। याद है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि पानी का एक उदाहरण होता है। पानी पीने का भी हो सकता है, पानी जो इस्तेमाल किया जा सकता है उसका भी हो सकता है, जो बारिश से पानी पड़ता है वह भी हो सकता है, नदी नालों में जो पानी है वह भी हो सकता है। तो केवल पानी कह देने से मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकता हूं कि मेरा पानी, मैं कौन सा पानी आपसे मांग रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? मैंने कहा मुझे पानी चाहिए, तो कौन सा पानी चाहिए? पीने के लिए मांग रहा हूं, या कुछ धोने के लिए मांग रहा हूं, या जो नीचे जमा होगा उसको निकालने के लिए, उसको समझने के लिए आपको मैं किस परिस्थिति में हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरी क्या परिस्थिति है, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। मान लीजिए मैं दौड़ के आया हूं, आपने जान लिया कि यह दौड़ के आया है, थोड़ा हाफ रहा है, मैंने कहा पानी दो आपको, आप क्या देंगे मुझको? कौन सा पानी देंगे? क्योंकि आप मेरी परिस्थिति को समझ रहे हैं, बराबर। अगर आपको पता नहीं है मेरी परिस्थिति तो आप समझ नहीं पाएंगे।
मान लीजिए कहीं पर सफाई चालू है और मैंने आपको कहा करके पानी लेकर आओ, तो आप सराउंडिंग, उस समय की सराउंडिंग को देखकर आप इस अनुमान पे जाएंगे कि पानी कौन सा मांगा जा रहा है। ठीक है, उसी रीति से जब यह सवाल पूछा जा रहा था उस समय वहां की सिचुएशन क्या थी, यह इस पे निर्भर करता है। समझिएगा इस बात को जो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो ये लिखा है कमिंग, उसके आने का। उस समय चेले कलीसिया के विषय में ना तो कुछ जानते थे, ना उनको अन्य जातियों के विषय में जानकारी थी। वे इतना जानते थे कि यीशु मसीह आया है, मसीह का युग स्थापित करेगा। तो जो यह सवाल पूछा गया है, जो इब्रानी भाषा में ब्लैक में लिखा गया है, इसका जो ग्रीक ट्रांसलेशन बताता है, वह उसको पूछ रहे हैं करके कि तू कब आकर अपना राज्य स्थापित कर रहा है। चलिए हम और एक शब्द में आते हैं, ऊपर चलिए। हाँ, अब इसको देखिए, यह एक शब्द है और यह एक शब्द है। मैंने आपको बताया था यह शब्द एओनॉस या इयोन करके कहते हैं, कोई इयोनियोस भी कहता है। और यह जो शब्द है ऑफ द कंजम्पशन ऑफ दाई एज, इसका मतलब वहां लिखा है जगत के अंत का, यहां लिखा है कंजम्पशन ऑफ द एज। अब इसको समझिएगा, अगर यह नहीं समझे तो आपको लगेगा कि इसकी पूरी परिभाषा चेंज हो रही है। कंजम्पशन ऑफ एज यानी जिस हम युग में जी रहे हैं, वह युग समाप्त होके मसीह का युग तू कब स्टार्ट कर रहा है। सारे जगत के अंत के बारे में वह कोई सवाल नहीं था, क्योंकि उनको सिखाया गया था मसीह आएगा तो मसीह का युग स्थापित करेगा। हालेलुया। इसीलिए ये जो शब्द है, इसकी यहां से जो मायने निकलते हैं ग्रीक शब्द से, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे ब्रदर ये एज जो है यह युग से लिखा गया है या जगत से लिखा गया है, इसका क्या और हमारे पास खुलासा है। आइए हम स्लाइड्स में आते हैं। ब्रदर कोई स्लाइड्स ओपन कीजिए। मैं आपको आरंभ से बताना चाहता हूं कि जो यहूदी थे, जब परमेश्वर ने आदम से लेके मूसा तक, दाऊद तक और यीशु मसीह के आने तक कितना सारा समय इस पृथ्वी पर को दिया, उस समय से क्या क्या होता आया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अब आप ये देख रहे हैं थोड़े थोड़े, ये क्या है, येलो, ऑरेंज, पिंक, पीच, ब्लू, उसके बाद पर्पल, फिर येलो। सबको दिख रहा है? बाकी सबको छोड़ दीजिए, बाकी क्या दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपको जो राउंड दिख रहे हैं ना, वापस आइए, ये जो राउंड दिख रहे हैं ना, इसको पकड़िए सिर्फ। क्लियर है? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ब्रदर येलो को जूम कीजिए। हाँ ठीक है, पहले ऊपर आइए, मेरे को टाइटल दिखाना है। हाँ, क्या लिखा है? परमेश्वर ने युगों को लेकर जो प्लान बनाया है उसको समझना। समझ रहे हैं क्या लिखा है? एजिस। यहां लिखा है क्या? वर्ल्ड लिखा है। यानी हिंदी में जो ट्रांसलेशन होना चाहिए कि तू इस युग को कब समाप्त करेगा। समझिए इस बात को। परमेश्वर ने एक, जब से दुनिया बनी तब से अलग अलग युगों को यहां पर स्थापित किया है। हम उसके विषय में आज थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। अब आइए येलो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर ये क्या है। अब ये क्या है? ये जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम बनने के बाद जब गिरा, ये क्या लिखा है? इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है? निर्दोष। जब आदम बनाया गया था तब कौन था? एक ऐसा युग जब परमेश्वर ने अपने संगति के लिए आदम को बनाया। अच्छा, इससे पहले भी दुनिया थी जिसको परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि
जब लूसीफर ने स्वर्ग के अंदर पाप किया तब उसको नीचे गिराया गया। यशाया उसके विषय में बताता है, मैं ज्यादा उसके अंदर डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि यहां पर जितना सारा परमेश्वर ने चीजें बनाई थी, शैतान का यहां पर आना, परमेश्वर ने ज्योति को हटा लिया, अंधकार का राज्य आ गया और सारी पृथ्वी जो है वो बिगड़ गई, यानी बेडौल हो गई। फिर जब परमेश्वर आदम को बनाता है, बाइबल कहता है पृथ्वी पर गहरा अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा क्या करता था, जल पे मंडराता था। उस समय परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, तो प्रकाश हो गया। परमेश्वर ने क्या किया, क्या किया, इस चीज को, आदम को बनाया। उसके बाद हम आगे आते हैं, हम देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया, ये क्या लिखा है, उसके विवेक का विषय में लिखा है कि जब आदम गिरा करके फर्स्ट डेथ आई। ये देखिए यहां पर क्या आई, मृत्यु आई। थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद में क्या हुआ, नूह का समय आता है। परमेश्वर किसके द्वारा पृथ्वी से बातें करता है, इसके द्वारा। आगे चलिए, फिर एक अन्य जाति से परमेश्वर किसको चुनता है, इब्राहिम से, और परमेश्वर अपनी वाचा उसके साथ स्थापित करता है। ये देखिए, अन्य जाति से परमेश्वर क्या करता है, वाचा स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं, क्या आया, लॉ, मूसा। यह मूसा का युग था जब परमेश्वर ने सीने पर इज़राइल से, मिस्र से निकलते समय मूसा को क्या दिया, आज्ञाएं दिया, पत्री दिया। और इसी वाचाओं के अंदर जब तक यीशु मसीह आया, इज़राइल क्या करता था, जी रहा था। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं करके, आइए, ये यीशु मसीह का आना, ये यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना, पवित्र आत्मा का नीचे आना। देखिए ध्यान से सुनिए, ये यीशु मसीह का आना, ये यीशु का स्वर्गारोहण होना, पवित्र आत्मा का आना, और ये क्या है, अनुग्रह का पीरियड है। ये क्या है, जहां हम आज वर्तमान है, ग्रेस चर्च, अनुग्रह के समय के अंदर जब हम यहां पर जी रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा एक बात को। इसके बाद क्या है, चलिए आगे। इसके बाद यह कलसिया का उठाया जाना और यह 7 साल का महाकलेश, और उसके बाद ये क्या है, मिलेनियम किंगडम। येलो वाले को देखिए, कितने साल हैं, 1000 साल परमेश्वर क्या करेगा, जिसको इंग्लिश में मिलेनियम कहते हैं। यहां पर परमेश्वर जो है वह अपने लोगों के साथ क्या करेगा, राज्य करेगा। अब समझिए एक चीज को, ब्रदर थोड़ा सा इसको जूम इन कीजिए, नहीं मतलब छोटा कीजिए। हाँ, अब ये जब मूसा की व्यवस्था थी, जब यीशु यहां पर आया था, चेले सोच रहे थे कि इसके बाद सीधा यह स्थापित होगा। मूसा के बाद परमेश्वर क्या स्थापित करेगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। जो मैंने आपको 2-3 सभाओं के अंदर समझाया था, यह उसका स्क्रीन है कि कैसे चेलों की मानसिकता थी कि यहां से लेकर यहां तक यह जाएगा, क्योंकि उन्होंने कलसिया के विषय में केवल यीशु मसीह से सुना था। उनके पुरानी जो व्यवस्था थी वो कलसिया के विषय में, कहा अन्य जाति के विषय में परमेश्वर ने कुछ बातें की हैं, लेकिन कलसिया को लेकर, अपनी दुल्हन को लेकर परमेश्वर ने कोई ज्यादा बातें नहीं की। हालेलुया। इसीलिए उनको यह जो स्पेस था ना, वो दिखाई नहीं दिया। वे सोच रहे थे, जब प्रेरितों के अध्याय में भी हम आए थे, जब यीशु मसीह पुनरुत्थानित होकर आए थे, वे यीशु के पास आके पूछते हैं, क्या अब तू इज़राइल को अपना राज्य देगा। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, समय और कालों को जिसको पिता ने अपने वश में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। पवित्र आत्मा जब तक आए तुम ठहरे रहना, पवित्र आत्मा आएगा तुमको सिखलाएगा। बताया था अगले सभाओं के अंदर। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि परमेश्वर ने अपने एक और अभिप्राय से पौलुस को चुना, और जब पौलुस इसी सीने पर्वत पर गया, तब परमेश्वर ने शुरुआत से लेके अंत तक का सारा एक, क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं ना, जब बिल्डिंग बनती है तो पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है।
तो वह सारा ब्लूप्रिंट जो है वह पौलुस के सामने खोल दिया। हालेलुया। और पौलुस पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने कलीसियाओं को उठाने को लेकर क्लियर रूप से बात किया। इसीलिए जब आप पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं आपको वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई पड़ती है। पतरस भी कहता है पौलुस के पत्रियों में भेद पाया जाता है। समझिए कुछ बात को। दादा दूसरा स्लाइड्स में आइए, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करते जा रहा हूं। ये देखिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ऊपर वालों को, जो ये स्क्वायर्स है ना, ये देखिए जो मैंने आपको बताया, ये सारे एजेस हैं। इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। ये क्या लिखा है ऊपर से, इसको पढ़िए, क्या है। उसके बाद ये एज ऑफ गवर्नमेंट, एज ऑफ प्रॉमिस। आगे बढ़िए, द एज ऑफ, द एज ऑफ, द एज ऑफ। यह जो एज लिखा है ना, एओनोस, ये इसके विषय में ग्रीक ट्रांसलेशन बात कर रहा है। बात को समझिए जरा। लास्ट स्लाइड में आइए, मैं थोड़ा सा आपको सिंपल कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं। लास्ट वाला जो स्लाइड है ब्रदर, तीसरा नंबर स्लाइड। हाँ, अब ये देखिए, ये गॉड्स प्लान फॉर द एजेस है। परमेश्वर का युगों को लेकर एक योजना है। ध्यान से देखिए, ये सब बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर मैं आपको इनको सिखाने बैठूंगा। ये अभी हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा। अभी एक और तरीके से आप सीख लीजिए। पहले कौन आया, अदन की वाटिका, उसके बाद आदम, फिर नूह। यहां देखिए, फिर नूह आया, नूह के बाद मूसा, के बाद इब्राहिम, के बाद इब्राहिम के बाद बोलिए बोलिए, लैंड, यानी परमेश्वर ने इज़राइल को क्या किया, इज़राइल दिया। उसके बाद दाऊद की वाचा आई। दाऊद से परमेश्वर ने कहा तेरे घराने से मैं किसको लेकर आऊंगा, उद्धारकर्ता को लेकर आऊंगा। और यह क्या आया, न्यू, नई वाचा आई। परमेश्वर ने नया करार दिया, यानी मसीहा को लेकर कि मसीहा आएगा, एक नई वाचा आई करके। तो यह परमेश्वर का प्लान है जो परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर क्या किया है, प्रकट किया है। अब यहां पर जहां पर मैं आपको वापस आइए ब्रदर, मत्ती 24 अध्याय उसका 3 पद में। जब चेले यीशु से यह सवाल कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि मंदिर को यीशु मसीह क्या करके आया था, सदूकियों से, फरीसियों से एक बहुत गहरा हॉट डिस्कशन करने के बाद वो बाहर निकला था। चेलों का अभिप्राय था मंदिर को दिखाने के लिए, देख मंदिर कितना सुहावना है, इसके पत्थर को देख, इसकी बनावट को देख। यीशु मसीह अंदर से परमेश्वर की आत्मा से भरे उनसे बातें करते हैं कि यह पत्थर को तुम क्या देखते हो, इनमें से कोई चीज रहने वाली नहीं है। वे असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं और यीशु जो कहना चाह रहा है उसके अंदर एक अंतर है। हमने इनको बहुत डीप में सीखा है करके कि क्या चेलों की मानसिकता थी। वे वहां पर कंफ्यूज होकर उससे सवाल करते हैं करके, ये सब बातें कब होने वाली हैं, और तू अगर बार बार कहता है मैं जा रहा हूं तो तू वापस कब आएगा। हालेलुया। अगर उनको पहले पता होता कि वह जाएगा स्वर्ग में, 2000 साल का चर्च का राज्य है करके, तो वह सवाल उसके हिसाब से होता। उन्हें कलीसिया के विषय में, अन्य जातियों के विषय में जीरो नॉलेज था। वे सिर्फ यीशु को बार बार एक ही चीज पूछना चाहते थे, तू कहता है बार बार मैं जा रहा हूं तो आखिर वापस कब आएगा। तब उनको जब पुनरुत्थान हो गए यीशु, उनको लगा कि अच्छा हाँ, ये बोल रहा था जा रहा हूं, ये वापस आएगा। इसी बात को मैंने आपको रिपीट किया था लास्ट मीटिंग में। वापस से वे उससे सवाल करते हैं प्रवृत्तियों की पत्री में पहले अध्याय में, अब तू आ गया, अब मसीह क्या इज़राइल को राष्ट्र देगा, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है, क्या जगत के अंत यानी इस युग का अंत होगा
और मसीह युग स्टार्ट होगा। हालेलुया। अगर आप इस चीज को मिस करते हैं समझना, यह अध्याय स्टार्टिंग से लेकर आपको कंफ्यूज करता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पूछने वाला कौन व्यक्ति है, जब तक आपने नहीं समझा है तो जवाब किस व्यक्ति को दिया जा रहा है आप नहीं समझ पाएंगे। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया था, एक और आपको उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूं। पतरस कौन था? चेला था। मान लीजिए वह कलीसिया है, ठीक है, लेकिन पतरस साथ ही साथ यहूदी भी था, इजरायली भी था कि नहीं? चलिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके परिवार में शादियां होती हैं, अन्य जो आपके परिवार में उद्धार नहीं पाए हैं उनके पास भी शादियां होती हैं। आप जाते हैं, मैं आपके परिवार की बात कर रहा हूं, यानी आपके मान लीजिए भाई के, बहन के, चाचा के, एकदम क्लोज रिलेटिव में, ठीक होती है। आप जाते हैं शादी में, बराबर। अब एक सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे। जिस परिवार से आप आते हैं, मान लीजिए कोई आपको बाहर मिल जाता है, वो आपसे पूछता है, क्या पूछता है? चलिए हम पास्टर जी का उदाहरण लेते हैं। पास्टर जी का सरनेम क्या है? तो अगर इनके, मैं समझता हूं आपके बड़े भाई साहब के बेटे की शादी हुई थी, हाँ, इनके बड़े भाई साहब के बेटे की शादी हुई थी, आप इन्वॉल्व थे उसमें? हाँ, दिलीप भाई आप भी इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ये वहां पर इन्वॉल्व थे क्योंकि भाई के घर की शादी है, ठीक है। ध्यान से पकड़िएगा मैं जो आपको समझाना चाहता हूं। आप वहां पर इन्वॉल्व थे, अच्छे से इन्वॉल्व थे करके। अब इनको आप पूछें भाई आप क्यों इन्वॉल्व थे करके, क्या जवाब देंगे? ध्यान से सुनिए, क्या कह रहे हैं? घर की शादी है। थोड़े समय के बाद इनको यहां पर किसी ने प्रचार करते हुए देखा। कहां पर? पुलपिट पे। वह व्यक्ति इनसे सवाल करता है, मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही है, आप कहते हैं कि प्रभु को छोड़ कोई प्रभु ही नहीं है करके, और किसकी उपासना न करना और किसी को आप मानना नहीं, फिर आप जब आपके परिवार में शादी हुई थी आप वहां पर कैसे शामिल थे? क्योंकि वह परिवार तो, मैं आपके बड़े भाई साहब को जानता हूं, वह तो विश्वास में पाया नहीं है, वह सब कुछ करता है, मूर्ति पूजा भी करता है। ये इसको क्या जवाब देंगे? ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, क्या जवाब देंगे आप? बोलेंगे हाँ मैं उसमें इन्वॉल्व हूं, जो वो करते हैं उसमें इन्वॉल्व हूं। अरे अभी तो कहा कि मैं इन्वॉल्व हूं, अभी इन्होंने कहा मेरे घर परिवार है, मैं उनके साथ शामिल हूं, मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूं। लेकिन जब बात आत्मिकता पे आती है तब एक चीज का फर्क गिना जाता है। ये उनको समझाएंगे कि अगर आप मेरे विश्वास के विषय में बात करेंगे तो मैं मेरे भाई से अलग हूं, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने उद्धार पाया है, ठीक। लेकिन जब शादी में नॉर्मल बाहर की बात आती है तब क्या है? तब क्या है? हम उनके साथ में गिने जाते हैं। वैसा ही कुछ चेलों के साथ और इजराइल के साथ था। इजराइल कौन थे? यहूदी लोग, बराबर। चेले कौन थे? यहूदी थे। तो चेलों को यीशु पर विश्वास करना यानी उद्धार पाना, और जिस बैकग्राउंड से वे आ रहे थे वो कौन सा बैकग्राउंड था? तो समझिए इस बात को, जब ये कहते हैं कि मैं आपके साथ शामिल हूं तो उसके कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं उनके साथ, वो जो कुछ करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, मैं वहां भी इन्वॉल्व हूं। समझ रहे हैं बात को? लेकिन विश्वास की जब बात आती है तब मैं उनसे अलग हूं। हालेलुया। कुछ समझे कि नहीं? नहीं तो और कुछ उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। आपके घर परिवार में भी लोग होंगे, बराबर। आप अपने परिवार के साथ, आपके घराने के साथ गिने जाते हैं। जब पूरा घराना खड़ा रहेगा आप भी उनके साथ खड़े रहेंगे,
लेकिन जब उद्धार के विषय में बात आएगी तब आप उनसे अलग गिने जाएंगे, बराबर? क्योंकि आपके परिवार में से जिसने जिसने उद्धार नहीं पाया, आपने उद्धार पाया है, वहां आप उनके साथ में नहीं पाए जाएंगे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपने यीशु को पहचाना है, उन्होंने नहीं पहचाना है। तब जब यहां पर मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वह यह बात है कि एक जगह पर हम कहते हैं कि हम पूरा परिवार एक जैसा है, इन्वॉल्व हैं, लेकिन दूसरी जगह हम जब उसका और अर्थ निकालते हैं तब फर्क गिना जाता है, क्योंकि दोनों चीजों का अलग अलग मायना है, अलग अलग मतलब है। वैसे ही यहां पर जब सवाल पूछा गया, मुझे इस बात को पहले समझना बहुत जरूरी है कि सवाल कलसिया के हिसाब से पूछा गया है कि इजराइल के हिसाब से, यहूदी प्रथा के हिसाब से पूछा गया है। जिस चेले ने कलसिया के विषय में नहीं समझा, जिस चेले ने परमेश्वर का अन्य जाति के लिए सवाल है, वह कहां जा रहा है, वह कब आएगा, उसके विषय में नहीं सुना, उसको पता नहीं है कि वह स्वर्ग जाने के बाद पवित्र आत्मा उंडेल गया, क्योंकि वो सुना है लेकिन उसने समझा कुछ नहीं है। वहां पर वह अंधकार के फेस में है, डार्कनेस में है। तो वह जो सवाल कर रहा है उसका अभिप्राय समझिए, वह कौन से अभिप्राय से सवाल करता है। यहां पतरस और चेले कलीसिया के नेतृत्व करते हुए सवाल नहीं करते, यहूदियों का नेतृत्व करते हुए, इजराइल का नेतृत्व करते हुए एक सवाल करते हैं। तो अगर सवाल इजराइल के विषय में है तो जवाब यीशु किसके विषय में देगा? समझ रहे हैं? अगर यहां से समझने में चूक होती है तो आगे बढ़ते समय हर एक अभिप्राय में चूक करेंगे। एक और आपको उदाहरण से मैं बताता हूं, हम उस उदाहरण में भी डीपली जाएंगे। जब दानियल मध्यस्थता कर रहा था, जब बेबीलोन के बंदुआई में इजराइल गया था, और दानियल को पता था करके कि यिर्मयाह नबी के अनुसार 70 साल जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद इजराइलियों की शुद्धि ली जाएगी। तब बाइबल बताती है 70 साल पूरे होने के बाद दानियल परमेश्वर से मध्यस्थता करता है कि समय हो चला है, तूने जितने साल इजराइल को बंदुआई में ले जाने का कहा था वो पूरा होने पर है। देख, तेरे नबी ने भी ऐसा कहा है। अब इजराइल का क्या करना चाहिए? शुद्धि लेना चाहिए, उसको वापस से बहाल करना चाहिए। वह इजराइल के लिए मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। वह जब इजराइल के लिए सवाल कर रहा है, जब इजराइल के मध्यस्थता के लिए सवाल कर रहा है, तो परमेश्वर आता है और उसे पूरी तरीके से सिखाता है करके कि इजराइल का असली रीति से उद्धार कब होगा। परमेश्वर आकर उसको नहीं कहता है करके कि मेरा उससे पहले, इजराइल का उद्धार करने से पहले कलीसिया को लेकर एक प्लान है, क्योंकि सवाल इजराइल के विषय में किया गया है। परमेश्वर ने सारा जितना जवाब था वह इजराइल के विषय में दिया है। यहां चेले जब यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए करके, वहां पर उनकी मानसिकता, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने समझा है, वहां से वह निकल के आ रही है। जिस कलीसिया को उन्होंने ना देखा है, जिस अन्य जातियों को ना उन्होंने समझा है, वो उसके विषय में सवाल कैसे पूछेंगे करके कि तू कलीसियाओं को लेने कब आएगा। जिस विषय में आप जानते नहीं हैं कि आप सवाल करेंगे। आपने जिस मकान को देखा नहीं है उसके विषय में आप डिस्कस कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं क्या उसके विषय में आप बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जिस चीज को आपने समझा नहीं है तो उसके विषय में आप सवाल कैसे करेंगे। और हमने देखा चेलों से जब यीशु बातें करता है उनको कुछ समझा नहीं था। जब आप प्रेरितों के अध्याय को पढ़ना आरंभ करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके, तब भी आपको पता चलता है करके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब कुरनेलियस के घर पतरस पहुंचता है, वहां पर अन्य जातियां के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पतरस के साथ खतना किए हुए चेले बैठे थे। वे इनको बहुत अचंभा होता है कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पे उतर रहा है।
हालेलुया। समझिए इस बात को उनको। और अगर आप अच्छे से प्रेरितों का अध्याय पढ़ेंगे ना, आपको वहां पर कुछ चीजों को पता चलेगा। जिन्होंने उद्धार पाया हुआ था, जो यहूदी बैकग्राउंड से आते थे, उनको अब तक एक दबाव था। क्या था? खतना करना जरूरी है, मूसा की व्यवस्था पालन करना जरूरी है। भले उन्होंने उद्धार पाया है, उसके बाद भी बहुत समय लगा उस मानसिकता से निकलने के लिए। क्योंकि जिस बातों में बहुत समय तक, युगों से युगों तक वो जड़ पकड़ के बैठी है, अचानक से वो चीजों को समझने का जो वो समय लगेगा। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। जब पौलुस उनके पास आता है, पौलुस मंदिर के अंदर कुछ अन्य जाति जो यीशु पर विश्वास करने लगे थे उनको लेकर आते हैं। यहूदियों के साथ उनकी बहस होती है। अन्य जातियों क्यों लेकर आए? वो मंदिर को अशुद्ध करने के लिए। जो उद्धार पाए हुए लोग थे उनको पौलुस को समझाना पड़ता है करके कि परमेश्वर ने मुझे चुना और अन्य जातियों के विषय में एक योजना सिखाई। जब पतरस उसका साथ देता है उनको बताने के लिए, या दूसरे चेले उनको बताते हैं कि परमेश्वर ने इतने इतने काम किए हैं, तब उनको पता चलता है। और तब बहुत एक अंतराल हो चुका था। यीशु मसीह को गए और इन बातों को लेकर करीबन 3-4 साल से अधिक समय हो चला था। इतने समय के बाद भी अब तक चीजें उनको क्लियर रीति से नहीं समझ में आई थी। भले पवित्र आत्मा के साथ उनका बपतिस्मा हुआ था, चीजों को समझना आरंभ किया था, लेकिन यहूदी मानसिकता से निकलने में बहुत सारे लोगों को समय लगा। पौलुस बार बार उनको जोर देता है, ना मूसा ना खतना, यीशु के द्वारा। उसके बाद जब पतरस को भी इन बातों को समझना आरंभ किया, बाकी चेलों ने उनको समझना आरंभ, पवित्र आत्मा उन्हें सिखाते गया, तब उनको क्लियरेंस आते गया कि परमेश्वर का अभिप्राय कुछ और है। हम क्या समझे, वो क्या समझे, कुछ और है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी आज समरी आपको सामने रखना चाहता हूं अब तक, क्योंकि इसके बाद हम जब आगे जाएंगे तो इस अध्याय के अंदर छोटी छोटी जगह हैं जहां पर हम रुकेंगे। थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि यहां पर क्या क्या चीजें हैं जो हम समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जहां जहां इजराइल लिखा हुआ है, यह लाजमी नहीं है कि वह सब मेरे विषय में लिखा है। मैं इजरायली हूं, आप इजरायली हैं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में। इजराइल का मतलब परमेश्वर की निज प्रजा। तो हम प्रभु के निज लोग हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा। कैसे? शरीर के द्वारा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, कोई आके कहेगा भाई वहां पर तो सब लोग इन्वॉल्व थे, ये भी वहां पर सब चीजों में इन्वॉल्व थे, तो ये उनको क्या कहेंगे? मैं वहां पर परिवार के रूप से इन्वॉल्व था, विश्वास के रूप से नहीं। बातों को समझ रहे हैं? शरीर के माध्यम से जहां जहां अगर कहीं इजराइल लिखा है तो मुझे समझना पड़ेगा कि वह कौन से इजराइल के विषय में बातें की जा रही हैं। जब परमेश्वर ने प्लान बनाया करके, हमने क्या सीखा कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था, इस पृथ्वी पर आने के बाद पहला उसका योजना क्या था? उसने नबियों के साथ बातें की। यशाया दर्शन को देखता है। हमने जब हम शुरुआती दिनों में थे, हमने एक उदाहरण से सीखा था। मान लीजिए आप किसी पहाड़ के चोटी पे खड़े हैं और सामने आपके 3-4 पहाड़ हैं, तो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, फिर उसके आगे वाला भी देख सकते हैं, क्योंकि वह चोटी है। लेकिन दोनों पहाड़ों के बीच की जो तराई है वह आप देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस स्थान से आप खड़े हैं वहां से आपको वहां नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमने इब्रानी में पढ़ा था, परमेश्वर ने पहले अलग अलग नबियों के द्वारा हमारे बाप दादाओं से बातें करते थोड़ा थोड़ा करके हमको क्या किया? सिखाया, समझाया।
लेकिन अंत में उसने डायरेक्ट अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। सब कुछ जो परमेश्वर का प्लान है, यीशु मसीह आकर क्या करता है, लेकर आता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा उंडेला गया ताकि हम वचन में जो जो कुछ, लिखाने वाला कौन? पवित्र आत्मा। लिखने वाला व्यक्ति, लिखाने वाला पवित्र आत्मा। वचन कौन है? यीशु मसीह। तो जब हम यीशु मसीह के साथ बैठते हैं, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य या पवित्र आत्मा के जो डेप्थ है उसको पकड़ते हैं, हम चीज़ों को उसी तरीके से देखना आरंभ करते हैं। हालेलुया। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहनता है, यह वचन जो है, मान लीजिए उसने चश्मा नहीं पहना हुआ है, तो यह वचन जो लिखा है, हो सकता है उसे पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगी। मैं ये नहीं कहता कि उसके पास कोई दुर्बलता है, एक साधारण सा उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, कोई गलत बात नहीं है करके। उम्र होने के बाद हम चश्मा लगाते हैं या किसी को आजकल चश्मा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे उदाहरण को पकड़िए। वो छोटा सा चश्मा हमें क्या सहायता करता है? जहां हम नहीं देख पाते हैं वह हमको दिखाता है, बराबर? तो वो जो चश्मा दिखा रहा है, तो उस चश्मे के द्वारा हम जो देख पा रहे हैं, तो ऐसा है कि चश्मा पहनने के बाद कुछ हम अलग देख पाएंगे, जो वहां लिखा भी नहीं है वो भी देख लेंगे। वैसे ही पवित्र आत्मा जो है, या मैं जो कार्य कर रहा हूं, आपको क्या है, एक मान लीजिए जो आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं एक चश्मे के रूप से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखना आप आरंभ कीजिए, आप चीजों को समझना आरंभ कीजिए। हालेलुया। बहुत सारे समय हमने देखा जब यीशु मसीह ने बातें की अपने चेलों से, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों से बातें की करके, काफ़ी सारे समय कोई चीज़ों को उनको समझने में, यीशु को शब्द पकड़ने में क्या हुआ, मुश्किल हुई करके। यीशु निकोदेमस से बात कर रहा था। आपने पढ़ा है क्या यीशु बात कर रहा था? वो कौन था निकोदेमस? एक धर्मगुरु। यीशु उससे कहता है जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, बराबर? उसने क्या अर्थ निकाला? अगर कोई एक बार पैदा हुआ है तो वह मां के गर्भ में वापस कैसे जाएगा? उसका सवाल सही था कि नहीं? यीशु ने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्मा है, उसने कहा एक ही बार तो पैदा होना है, तो जब मैं पैदा हो गया तो मां के गर्भ में वापस कैसे जाऊंगा? इसका मतलब कहने वाले ने जिस अभिप्राय से कहा, समझने वाले ने उस अभिप्राय से नहीं समझा। हालेलुया। यहां पर वही बातें हैं। यीशु उनको कहता है करके, जब तक तुम आत्मा से और जल से न जन्मो तुम नए सिरे से नहीं जन्म ले सकते हैं। यहां पर वही चीजें हैं जिसके द्वारा हमें बहुत समझना पड़ेगा कि कौन से अभिप्राय से चीजों को लिखा गया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आखिरी उदाहरण। मान लीजिए हम 10 लोग यहां पर खड़े हैं। कितने लोग? मैंने पहले व्यक्ति को कुछ कान में कहा, छोटा सा, उसको कहा दूसरे व्यक्ति को बताओ, और ऐसे करके दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को बताएगा। ठीक? 10वें के बाद बात पहुंचेगी, जब 10वां आपको जवाब देगा, गारंटी है एग्जैक्ट आपके वर्ड दोहराएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक होने की संभावना है। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 10 भाषाओं को मैंने व्यक्तियों खड़ा किया। एक हमारे से कोई महाराष्ट्रियन है, कोई गुजराती है, कोई तमिल है, कोई समझो पंजाबी है, ऐसों को खड़ा किया और मैंने उनको एक मैसेज दिया। मैंने पहले मेरी भाषा में मैसेज दिया, मराठी भाई ने उसको अपनी भाषा में अनुवाद करके ट्रांसलेट करके दिया। उसको कहा गया तुम अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसको बताओ। 10वें के पास जब मैसेज जाएगा, हो सकता है कि क्या एग्जैक्ट मैसेज हुआ जो आपने देने की कोशिश की वह उसके पास गया? चांसेस हैं कहीं पर कुछ गड़बड़ी होने के हैं। बहुत सारे समय बाइबल के अंदर ऐसा हुआ है, ट्रांसलेट करते समय एग्जैक्ट जो वर्ड है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं खो गया है।
जिस ओरिजिनल लैंग्वेज में बाइबल लिखा गया, जब उसका ट्रांसलेट होते गया अलग अलग भाषाओं में, तब उसका इम्पैक्ट जो है उस वर्ड का या उस चीज का जो इम्पैक्ट है वह कम होते गया है। अब आप 10वें व्यक्ति से पूछो कि जो आपने कहा वह कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल शब्द क्या था, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा? पहले वाले के पास। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ट्रांसलेशन मिस्टेक है या कहीं पर कोई चीज समझनी चाहिए, हम कैसे चेक करेंगे उसको? कहां जाना पड़ेगा? ओरिजिनल लैंग्वेज में, बराबर। यहां से अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में जाएंगे तब आपको पता चलेगा एक एक चीज का अभिप्राय कैसा है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं फिर से इस वाक्य को पूरा करने के समय। जब मैं इस अध्याय का अध्ययन कर रहा था, मैंने परमेश्वर से, मैंने आपको बताया था करके कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु मैं इस अध्याय को समझना चाहता हूं, और परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वर ने पूरा का पूरा अध्याय क्लियर करके मुझे समझाया। लेकिन उसके पीछे मुझे दिन में 3-3, 4-4 घंटे बैठ के महीनों मेहनत करनी पड़ी है सीखने और समझने के लिए। और मैं आपके सामने चीज़ों को आसान भाषा में रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट यह है करके कि जो चीज़ें, जो खाना आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, जब आप किसके सामने रखते हैं, वह उसको अगर कदर नहीं है, वह उठा के उस चीज़ को साइड कर देता है, आपको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा? मेरे कहने का मतलब है, पवित्र आत्मा ने मुझे इसके लिए नहीं दिया यह चीज़ कि मैं अपने तक संभाल के रखूं, कलीसिया के साथ बांटना है करके। तो आप इस बात को समझिए, यह जो चीज़ें हैं, ये जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है जहां मैं आपको लेकर गया, इन एक एक वर्ड को समझने में, सीखने में बहुत समय लगता है। जहां जहां कंफ्यूजन है, जहां जहां ठहराव है, उस ओरिजिनल चीज को ढूंढना, उसके साथ रिलेवेंट शब्दों को ढूंढना, यह बहुत मुश्किल काम है। मैंने इसलिए कहा जहां गड़बड़ है हम सीधा ओरिजिनल व्यक्ति के पास जाएंगे। तो जब इस अध्याय में मुझे बहुत था, मुझे परमेश्वर ने कहा करके हम ओरिजिनल में जाएंगे। जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं ना, प्रभु मुझे ऐसा बैठ के एक बार सिखा रहा था। और जब मैंने इन चीज़ों को सीखना आरंभ किया करके, तब मुझे वचन के विषय में, जैसे कहते हैं ना कि रोशनी आप दिखा दो करके, तो साफ साफ दिखने लगता है कि क्या लिखा हुआ है। तो जब रोशनी आ गई तब दिखने लगा करके कि क्या लिखा है। हालेलुया। इस अध्याय में ऐसे बहुत ठहराव है जहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन है। मुझे और कुछ समझाना था, लेकिन शायद समय हो रहा है, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। आप प्रेरितों को पढ़ना आरंभ कीजिए। मैं लास्ट लाइन आपको बता के कंक्लूड करते हैं। जब परमेश्वर ने अपने चेलों का चुनाव किया था, जब इनिशियल कलीसिया बनी थी यहूदियों में से, तब पौलुस महाशय उनको क्या करते थे? मारते थे। 8 अध्याय में लिखा है करके कि पौलुस कलीसियाओं को क्या करता था? उजाड़ता था। और पौलुस जो है वह एक मंशा से, गवर्नर से साइन लेके निकला था। कहाँ जाने के लिए? दमिश्क के लिए निकला था, ताकि जाकर क्या करे? कलीसिया को उजाड़े। और परमेश्वर का उसके साथ इनकाउंटर होता है और परमेश्वर उसको वहां पर रोकता है। फिर परमेश्वर अपने नबी को भेजता है, मैं समझता हूं शायद हनन्या नाम है, उसको भेजता है। वो उसको वो भी सोच रहा था इसके पास भेज रहा है, ये तो कलीसियाओं को सताने वाला है। तब प्रभु कहता है मेरा इसके लिए एक अभिप्राय है, तू चला जा। वह जाता है, और मैंने आपको बताया था जब वह वहां से निकलता है, वह कहां जाता है? अरब देश में, जो सऊदी अरब है, क्योंकि वहां पर सीने पर्वत था। वहां जाने के बाद जहां पर मूसा परमेश्वर के साथ मिला था, स्कॉलर्स कहते हैं वहां पर वह जाके जब परमेश्वर के सारे अभिप्राय को समझ के आता है, जब वह वहां से लौटता है, वह कहां जाता है? कहां जाता है? लास्ट वचन पढ़िए, हम पूरा करते हैं। गलातियों में आइए, उसका
17 पद पढ़िए, 1:17। और मैं यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। हमने लास्ट टाइम देखा था जब उसका परमेश्वर के साथ इनकाउंटर हुआ, जब वह वापस आता है, वह किसी मांस से किसी लहू से सलाह नहीं देता, ना डायरेक्ट वह यरूशलेम को जाता है, लेकिन कहाँ जाता है? पर तुरंत अरब को चला गया अरब को गया, फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। कहाँ लौटा? कहाँ लौटा? क्या करने जा रहा था? दमिश्क उजाड़ने जा रहा था। वापस कहाँ गया? दमिश्क। प्रेरितों को पढ़िए, वहां पर जाने के बाद वह प्रचार आरंभ करता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो निकला है कलीसियाओं को सताने के लिए, परमेश्वर उसका पूरा जीवन चक्र बदल देता है और उसका इस्तेमाल करता है अपनी बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर को पात्र चाहिए। मैं और आप क्या हैं? क्या हैं? अगर हम प्रभु के काम में नहीं आ रहे हैं ना, तो ये भी इस पात्र का वेस्ट होना है। तो परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए अगर परमेश्वर आपको अरब लेके जाना चाहता है, मतलब अपनी उपस्थिति में बिठाना चाहता है करके बुला रहा है, मेरे पास आओ, निकलो बाहर। कहां से? तुम मतलब वह कलीसियाओं को सताने जा रहा था, मेरे काम के बिगाड़ने के लिए जा रहे हो, तुम नहीं समझ पा रहे मेरा अभिप्राय, मेरे पास आओ। कहां आओ? परमेश्वर के साथ में क्या हो? बैठो। फिर परमेश्वर ने जब उसको ट्रांसफॉर्म किया, फिर वह वापस उसी मिशन पे गया और उसने क्या किया? तहलका मचाया। समझ रहे हैं बात को? जो जहां जिस चीज के विषय में समझना है, जब तक हम परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के साथ नहीं बैठ के समझेंगे और गहराई से, क्लियरेंस नहीं आने वाला है। मैं आपको यहां सिखाता हूं, लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा जाके नहीं पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको कहा मत्ती 24 अध्याय को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए क्या हो रहा है। प्रेरितों को पढ़ना आरंभ कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझना आरंभ कीजिए कि आखिर उस समय चेलों के और पौलुस के विषय में क्या क्या लिखा है। तब आपको एक पिक्चर के जैसे एक स्क्रिप्ट मिलेगी कि क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। किसी भी फिल्म को आप आधे से देखना स्टार्ट कीजिए, समझ में आएगा? कितनों को समझ में नहीं आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना? मान लीजिए 5 मिनट में आपको पहले का बता दिया तो फिर भी समझ में आएगा, लेकिन अगर पूरा का पूरा क्लियर से पता चल गया तो फिर आगे का और क्लियर हो जाएगा। वैसे ही परमेश्वर अपने अभिप्राय को शुरुआत से लेके अंत तक जैसे पौलुस के ऊपर प्रकट कर सकता है, वैसे मेरे और आपके ऊपर भी प्रकट कर सकता है। आपके पास भूख है, आपके पास प्यास है, परमेश्वर के पास रोटी है, परमेश्वर के पास पानी है। आपके पास भूख नहीं, आपके पास प्यास नहीं, परमेश्वर उस रोटी और उस कटोरे को, उस पानी को उस व्यक्ति के पास लेकर जाएगा जिसके पास भूख और प्यास है। इज़राइल को उसने वहां पर सीमित नहीं रखा, वह अन्य जातियों के पास चला गया। तो परमेश्वर, मैंने आपको शुरुआत में बताया, हम जिस समय में जी रहे हैं, यह स्केल का युद्ध कभी भी स्टार्ट हो सकता है। कलीसिया किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाने के लिए यह परिस्थितियां जो हैं वो बहुत चीज़ों को समेटना परमेश्वर ने आरंभ किया है। कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा जो अभिप्राय है, हमारा कार्य है, हम परमेश्वर के साथ, उसकी आत्मा के साथ जुड़े रहने चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम धन्य कहते हैं प्रभु तेरे नाम को। तू ही चीज़ों को प्रकट करना जानता है। अंधियारे में क्या है तू जानता है परमेश्वर, घोर अंधकार में क्या है तू जानता है परमेश्वर। तू परमेश्वर मनुष्य को नीचे से ऊंचा भी करता है और पिता ऊंचे से नीचा भी लेकर जाता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें तू जिस स्थान में लेके जाना चाहता है हम वहाँ जाएं पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारी इनकाउंटर जो है वह पिता परमेश्वर, हमारा सामना जो है वह उस पौलुस के समान तेरी आत्मा की गूढ़ बातों से होने पाए पिता परमेश्वर। हम नहीं चाहते पिता हम किसी भी
मनुष्य के द्वारा या पिता मनुष्य की सोच विचार के द्वारा पिता आगे बढ़ें पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। हमें प्रकाशन दे, हमें सिखा पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो मांगता है उसे मिलता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, जो ढूंढता है उसे पाता है। हमें वह आंखें दे, वह हमें बुद्धि दे, कान दे, समझ दे, जो तेरे गुड़ बातों को पकड़ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हो सकता है जब हम पहली बार पढ़ें थोड़ा सा मुश्किल हो पिता परमेश्वर। पिता तेरी आत्मा और तेरा वचन पिता परमेश्वर इस बात के लिए लिखा गया है ताकि हम समझदार बने पिता परमेश्वर। तो हम पवित्र आत्मा की सहायता चाहते हैं, हमारे अंदर भूख और प्यास बढ़ा पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे रास्तों को देख पाएं, हम तेरे योजनाओं को समझ पाएं पिता परमेश्वर। हम आने वाले समय में पिता परमेश्वर अपनी तैयारी को पूरा करें, हमारी ऐसी आपसे मांग है पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारे लोगों को पिता तैयार करने में तेरा आत्मा का सामर्थ्य उंडेल, ऐसी हमारी आपसे दुआ प्रार्थना है। तू बड़े हम घटें, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर हमारे आत्मिक पिता। प्रभु आप सबको आशीष दे।